विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की सूचियों में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की विधानसभा का टिकट देने के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में हड़कंप है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जैसे अन्य दिग्गज नेताओं को विधानसभा का टिकट देने के बाद अब यह कयास लगाया जा रहा है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी विधानसभा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। शिवपुरी सीट से लेकर कई और दूसरी ग्वालियर की सीटों पर उनकी चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में सिंधिया की उम्मीदवारी की संभावना तब और बढ़ गई है जब उनकी बुआ और राज्य मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने घोषणा कर दी है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसके बाद से ही ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि खास बात यह रही है कि बीजेपी ने अभी तक शिवपुरी से अपना कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। बीजेपी की चौथी सूची में सिंधिया का नाम नहीं आया है, लेकिन टिकट पर सस्पेंस बरकरार है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार यह देखते हुए कि सिंधिया के समर्थक हमेशा उन्हें मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं, इस बात की प्रबल संभावना है कि वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अब प्रश्न ये उठता है कि क्या बुआ यशोधरा राजे सिंधिया ने भतीजे ज्योतिरादित्य के लिए सीट छोड़ दी, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। आपको बता दें कि यशोधरा राजे सिंधिया ने बीते दिनों घोषणा की थी कि वो इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उनके इस फैसले के बाद से अब यह चर्चा तेज होने लगी कि शायद उन्होंने शिवपुरी विधानसभा सीट अपने भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए खाली कर दी है। एक सवाल इसमें और उठता है, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव नहीं लड़े तो क्या वो सीएम की रेस से बाहर होंगे? इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत पर शोध करने वाले तमाम जानकार इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला बहुत करीब का होगा। भगवा पार्टी अपनी सभी मजबूत सीटें जीतने की कोशिश करेगी, इसलिए वो सबसे मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। एक राजनीतिक पर्यवेक्षक ने कहा है कि अगर बीजेपी सत्ता बरकरार रखती है तो चुनाव जीतने वाले सभी दिग्गज सीएम पद के लिए खुद आगे बढ़कर आएंगे। अगर सिंधिया चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वो इस रेस से बाहर हो जाएंगे, इसलिए सिंधिया चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसे लोगों का मानना है। मध्य प्रदेश में सत्ता कायम रखने के लिए बीजेपी निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में प्रदेश की 100 सीटों पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का लाभ उठाने की रणनीति पर काम हो रहा है। बीजेपी की तैयारी सिंधिया को प्रदेश की सभी 230 सीटों पर ले जाने की है। 100 ऐसी सीटों पर चिन्हित हुआ है पूरा जो चुनावी कार्यक्रम है, जहां किसी जमाने में सिंधिया रियासत का सीधा दखल होता था। साल 2018 में कांग्रेस सत्ता में लौटी तो उसकी एक बड़ी वजह सिंधिया ही थे। उन्होंने मध्य प्रदेश में चुनाव अभियान समिति का नेतृत्व किया था और अब सिंधिया बीजेपी में है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या दिग्विजय सिंह की रणनीति को सिंधिया चुनौती दे पाएंगे? सिंधिया को उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारना बीजेपी के दो दिग्गज कांग्रेस नेताओं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाले विपक्ष की रणनीति का मुकाबला करने के लिहाज से उनके सामने रखने की कोशिश बीजेपी की होगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंधिया की उम्मीदवारी राजा साहब यानी दिग्विजय सिंह और महाराजा साहब यानी सिंधिया के बीच दिखाई पड़ेगी एक प्रतिद्वंदिता के तौर पर। दिग्विजय सिंह के बेटे अपने जयवर्धन सिंह जो हैं वो अपने ग्वालियर चंबल की रणनीति बनाने में इस वक्त व्यस्त हैं, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। कई सिंधिया वफादार भी कांग्रेस में वापस लाए गए हैं। अब देखना यह है कि इस बेल्ट का जो चुनाव है वो कैसा होगा। आपको बता दें कि बीजेपी का पूरा फोकस जो है वो ग्वालियर चंबल अंचल की सीटों पर ही है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 34 में से 26 सीटों पर जीत मिली थी, जिसके दम पर कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में वापस आई थी। ऐसे में इस बार बीजेपी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है, इसलिए बड़े चेहरों को मैदान में उतारा है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के आगामी चुनाव के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। आप सब जानते हैं मतों की गिनती 3 दिसंबर को 5 राज्यों की एक साथ होगी। इससे पहले ही राज्य में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। सभी दलों ने अभी से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। बीजेपी ने अब तक मध्य प्रदेश की 230 में से 136 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि कांग्रेस की सूची अभी भी प्रतीक्षारत है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।